अब आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 15 है ये। अब देखो वैसे सबसे सिंपल चैप्टर है, पर इसको चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस चैप्टर के बेसिक्स क्या हैं, और फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। अब वैसे अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी समझना हो तो देखो बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज बारिश के कितने चांसेस है, या जैसे आज इंडिया के कितने चांसेस है जीतने के, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, थोड़े चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम नंबर्स में बता रहे हैं तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो पहले आप आराम से आप एक एग्जांपल के साथ ये समझना, और फिर क्या है हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होती है। अब आप क्या देखते हो, डाइस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 नंबर्स होते हैं हमारे डाइस में। तो अब देखो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स मतलब क्या क्या हो सकता है वो आपके सामने है, और ये कितने हैं, ये 6 है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि कितने हैं, इन द सेंस कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो ये क्या है, 6 अलग है, और टोटल हम क्या कह सकते हैं कि हमारे 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब आपको मान लो पूछा जाता है, या ऐसे मन में क्वेश्चन आता है कि 4 आने के क्या चांसेस है, 4। अब उसमें क्या होगा, अब अगर आप एक बार रोल कर रहे हो तो मैक्सिमम क्या वो एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपका, 1 है। अब कितनी बार ना स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि अब इसमें लिख देते हैं 4। देखो 4 मुझे चाहिए था, ठीक है, पर वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि जो हमें चाहिए उसके कितने बार आने के चांसेस है। तो चाहे मुझे 4 चाहिए, 6 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, उसके आने के चांसेस तो 1 है ना। तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसके आने के चांसेस क्या है, आपको वो लेना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी डाइस शोज या डाइस थ्रोज, आपको ऐसे ही आएगा कभी क्वेश्चन में। तो डाइस शोज 4, या आप उसकी अलग वर्डिंग्स क्या आ सकती है, प्रोबेबिलिटी डाइस हैज नंबर 4 ऑन इट, ऐसे करके मतलब वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो डाइस शोज 4 ऑन इट, वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन टोटल आउटकम्स, कि उसके आने के चांसेस क्या है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा कि आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो होगा 6। तो 1/6। इसको अभी कई स्कूल में क्या करते हैं कि ये पॉइंट्स में बताना है, कई स्कूल में फ्रैक्शन अलाउड है। तो आपके स्कूल में जैसे बोले उस पर बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो 1/6, अब ये कितना होगा, 0.1, 4 बचा है 40, मतलब मैं डेसिमल में कर रहा हूँ। तो 6 ऐसे आता जाएगा। तो अब 0.16, या आपको अगर 2 डिजिट में करना है तो आपने तीसरा डिजिट क्या देखा है, 6 है। तो अब इसको 0.17 ऐसे मतलब अप्रोक्स करके, या आप 0.16 करके भी कह रहा है छोड़ सकते हो। तो ये होगा हमारा आंसर। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने किया कैसे, कि हम लोग देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके। याद रखना क्या क्या है वो अलग बात है, कितने हैं वो अलग चीज है। तो हमें क्या देखना है कि वो कितने हैं, और वो है 6। फेवरेबल आउटकम्स 4 आया है, 3 है, 2 है, जो भी मांगे, पर मेन क्या है कि उसके आने के चांसेस क्या है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 1। तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवरेबल आउटकम की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमने यहाँ पे देखा था वो न्यूमरेटर में, टोटल आउटकम्स आपका डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी के सम्स। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपको कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेज, मतलब अब उसने 6 बार बाउंड्री मारी है बैट्समैन ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं बतानी है कि उन्होंने कितनी बाउंड्री मारी है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बाउंड्री हिट नहीं हुई है। तो ये ज़रा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे एक बार करके देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है सबसे पहले कि टोटल बैट्समैन ने बॉल्स खेली थी 30। तो हमारा टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम्स वो होगा 30
अब हमें बोला है कि 6 बार बाउंड्री हिट हुई थी, तो बाउंड्रीज हिट कितनी है जी, आपको बोला है 6 बार, और मतलब जब बाउंड्री नहीं हिट हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री डिडंट हिट बाय बैट्समैन, वो आपका होगा जी, अगर 6 बार बाउंड्री लगी है और टोटल 30 बॉलें खेली हुई हैं, मतलब 24 टाइम्स क्या हुआ होगा, बाउंड्री हिट नहीं हुई होगी। तो ये है हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है। अब हमें बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि बाउंड्री हिट नहीं हुई होगी। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से तो देखोगे तो उसमें ये बोला हुआ है कि बाउंड्री हिट नहीं हुई है, वो हमें बताना है। तो प्रोबेबिलिटी बाउंड्री डिडंट हिट, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, मैं अब लिखना है ब्रैकेट में, अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि लिखना एग्जैक्टली कैसे, जैसे क्वेश्चन ने मांगा है ना आप वैसे ही बताओगे। अगर मैं एक बार पढ़ के भी देखूं मैं, तो बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट शी के आगे वाला पार्ट, शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, ऐसे भी आप लिखो तो सही है। मतलब क्वेश्चन में से ही क्या है, ये वाला पार्ट आप ले सकते हो। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, ये या ये। अब हमें क्या मांगा हुआ था, बाउंड्री डिडंट हिट, तो ये होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स हमें पता है वो 30 है। तो 6 की कटिंग हो रही है या 6 की रिडक्शन, 6 4 जा 6 5 जा, डेसिमल में 4/5 कितना होता है, 0.8, तो 0.8 क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो अब सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वेर सिलेक्टेड रैंडमली, कि 1500 ऐसी फैमिलीज को चूज़ किया गया जिनके घर पे 2 ही बच्चे हैं, एंड द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली और एक नंबर ऑफ फैमिलीज़ है, तो ऐसे घर जिसमें दोनों ही बच्चे गर्ल्स हैं वो 475 है, एक गर्ल है वो 814 है, और एक भी गर्ल दोनों बच्चों में से नहीं है, वो 211 है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट मतलब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या होएगी, 475, और हमारा टोटल आउटकम्स क्या है, 1500। तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें हमारा है 475, टोटल आउटकम्स 1500। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, और आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 475 अपॉन 1500। अगर आप देखो, आप चाहो तो 5 से भी इन दोनों को कट करके आप प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली 25 से भी कट करोगे ना तब भी आपका आंसर ही आ जाएगा। वैसे आपको बता देता हूँ मैं, 25 19 जा होता है 475, और 25 से ही क्या है 1500 की भी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। 1 गर्ल का आएगा 814 अपॉन 1500, उसमें 2 की कटिंग है स्टार्टिंग में, और तीसरा है हमारा नो गर्ल, मतलब एक भी जो चाइल्ड है वो गर्ल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 211 अपॉन 1500। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हो गया, ऐसा जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, डेटा हमारे सामने था और क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमें पूछा हुआ है, कोई भी हमें ट्विस्ट करके या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा जिस क्वेश्चन में है नहीं। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है, जो स्टैट्स में चैप्टर है, स्टैटिक्स में। अब वो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अभी आपको डेटा बोला हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में था 40, और आपको बताता हूँ ये पेज नंबर ना 247 पे है ये वाला ग्राफ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 40 बोला हुआ है, और आपको ये बताया गया कि कितने लोगों का बर्थडे पर्टिकुलर मंथ में। जैसे आप देखो, जनवरी में 3 लोगों का बर्थडे है, फरवरी में 4 लोगों का है, तो इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन क्या था आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, कि हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास या ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त, कि अगस्त में किसी स्टूडेंट का बर्थडे होगा, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब टोटल 40 स्टूडेंट्स है, तो हमारा टोटल आउटकम्स क्या होगा, 40, और अगस्त में कितने लोगों का बर्थडे हुआ है वो हम देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, 6 हैं। तो हमारा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग हिज बर्थडे इन अगस्त वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है इस क्वेश्चन में 6, और टोटल 40 है, तो अगर आप 2 से रिड्यूस करो तो आपका 3/20 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी एक बार हम लोग क्या है बोर्ड पे करके देखते हैं।
टेबल के हिसाब से आप देखो, टेबल के टॉप पे लिखा हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो टोटल आउटकम्स आपका कितना होगा 40। अब जिस महीने का हमें मांगा गया कि उस महीने में किसी का बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो था आपका अगस्त। तो अगस्त में 6 लोगों का बर्थडे आया। तो अब अगर हम लोग लिखें फेवरेबल आउटकम, अब मैं डायरेक्टली फेवरेबल आउटकम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगस्त के महीने का ही है। तो मैं वैसे ये भी लिख सकता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज बर्थडे इज इन अगस्त इज इक्वल टू 6, पर मुझे डायरेक्टली ये बोला ही हुआ है क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है अगस्त में बर्थडे आने की। तो मैं सिर्फ अगस्त के महीने का डेटा लिख के उसी को ही मैं फेवरेबल आउटकम लिख रहा हूँ। और हमने देखा, अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका बर्थडे अगस्त में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में मांगा होगा आप वहीं से उसको उठा के लिख सकते हो। वापस बता रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हैज हिज बर्थडे, इंग्लिश मुझे हल्की सी डाउट लग रही है, स्टूडेंट हैज हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, और वो आपका कितना होगा, फेवरेबल आउटकम हमारा 6 है, टोटल आउटकम 40 है। तो 6/40 कितना हुआ, 2 3 जा 220, 3/20 है, 2 से मैं कट कर रहा हूँ तो ये हुआ 1.5/10, और अगर मैं एक डेसिमल एडजस्ट कर लूँ क्योंकि नीचे 10 है तो ये बना 0.15। तो अगस्त में किसी के बर्थडे की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.15। अब फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, कि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, कितनी बार किया, 200 टाइम्स। तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, या आप कह लो टोटल आउटकम्स, वो होंगे हमारे 200 विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, कि 3 बार अगर आपने कॉइन टॉस किया था तो तीनों बार हेड हुआ वो 23 टाइम्स हुआ, 2 बार हेड आए वो 72 टाइम्स है, एक बार हेड आया वो 77 टाइम्स है, और एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों टाइम टेल आए हैं, वो क्या है 28। अब आपको पूछा गया है इफ़ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कि अगर हम लोग टॉस करके देखते हैं तीनों कॉइन्स को, कंप्यूट या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, कि 2 हेड्स आने के चांसेस क्या हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 2 हेड्स क्या है 72, तो वो हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या होगा 72/200, जिसमें आप क्या है 4 से सबसे पहले आपको रिडक्शन करके देखनी चाहिए, और 4 से अगर आप रिड्यूस करोगे तो सबसे पहला पार्ट आपका बनेगा 18/50, और वो वापस 2 से रिड्यूस होके हो जाएगा 9/25। तो अगर डेसिमल में मांगा हुआ है, आप 9/25 को अगर आप डेसिमल में बताओगे बहुत इजीली आ जाएगा सच 0.36 करके। तो यही है क्वेश्चन। अब इसमें एक ही क्वेश्चन मांगा गया है, एक ही पॉइंट मांगा गया है। हो सकता है आपको एग्जाम्स में जब इतना अलग अलग डेटा दिया हो तो उसमें और भी क्वेश्चंस आए। तो जनरली अब इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में बोला गया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2500 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, कि 2400 फैमिलीज का डेटा लिया गया था और ये देखा गया था कि उनकी इनकम कितनी है और उनके पास व्हीकल्स कितनी है। अब आगे है वो कि वो इन्फॉर्मेशन है जो अगले पेज पे दी हुई है, वो हम लोग ज़रा बोर्ड पे बना के फिर क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। टोटल आउटकम्स बोला हुआ है वो है 2400। अब हमें क्या करना है, पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ, मतलब ये वाला ग्रुप आपका 10,000 to 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो उनके पास 2 व्हीकल्स हैं, तो ये वाला ग्रुप और 2 व्हीकल्स, तो ये हमें चाहिए 29, मतलब 29 क्या है मेरा फेवरेबल आउटकम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा 29, तो हमारी प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में क्या आएगा जो एक्जैक्टली क्वेश्चन में बोला हुआ है, अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल्स या ओनिंग 2 व्हीकल्स। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर 29/2400। अब जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो है हमारा
कि हमें बोला हुआ है 16,000 और मोर पर मंथ, मतलब 16,000 और मोर ये वाला ग्रुप, एंड ओनली एग्जैक्टली वन व्हीकल, तो यहाँ पे 579। तो अगर हम लोग करें सेकंड वाले पार्ट में, तो सबसे पहले मेरा फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम है आपका 579। अब ऊपर वाले में ना कोई रिडक्शन हो नहीं रही थी क्योंकि वो प्राइम नंबर है 29, तो वो 32 किसी से भी वो कट नहीं होगा, और 2400 भी 29 से कट नहीं होता, तो आप उसको वहीं पे लीव कर सकते हो। अब हमारी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की होगी फेवरेबल आउटकम 579 ऊपर, 2400 नीचे, तो 3 से अगर मैं रिड्यूस करूं तो 579, तो ये बना आपका 193 अपॉन 800। अब ये भी आगे आपका नहीं होगा, यहीं तक ही आपका ये सॉल्व हो सकता है। तो इसी तरीके से थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है अर्निंग लेस देन 7,000, ये वाला ग्रुप, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो ये रहा 10। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 10 न्यूमरेटर में आएगा, 2400 नीचे, एक एक जीरो कट है, 1/240। अब आ रहा है हमारा फोर्थ वाला, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अच्छा, ओनिंग मोर देन 2 मतलब अबव 2 वाला, और हमें ग्रुप कौन सा देखना है, 13 to 16,000 ये वाला। तो उसका आंसर आएगा हमारा 25/2400। अब आप इसको 5 से कट करो, डायरेक्टली 25 से कट करो, एक ही बात है। मैं 5 से कट कर रहा हूँ पहले, 5 5 और ये आपका होगा 5 4 28 होता है, ये 480 है, 5 से फिर से कटिंग है, ये होगा 96, तो 1/96। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ध्यान देने वाला है, उसमें आपको क्या बोला है, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, और आपको ग्रुप नहीं बोला होगा कि इसमें से कौन सा ग्रुप देखना है, आपको बस ये बताना है कि ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, कि एक व्हीकल से ज्यादा वाले नहीं हमें लेने हैं। तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, जो मैं कट कर रहा हूं वो सारे इंक्लूड नहीं होंगे, ये सारे नहीं होंगे, पर ये सारे ओनिंग नॉट मोर देन वन मतलब जिनके पास एक व्हीकल है और एक व्हीकल से कम, उन सबको आपको लेना है। तो आपको क्या है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूं, वो होंगे आपके फेवरेबल आउटकम। तो अगर हम लोग ऐड करें तो 10 + 1 11, 11 2 13, और एक 14, 14 और 160 आपको होता है 174। इसके आगे हम लोग कर लेते हैं, तो अगर मैं ऐड करूं 174, 305, 535, 469 और 579, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका 14, 923, 32, 10 13, 619 और 7 26, और ये आपका हुआ है 2 + 1 3, 3 3 6 11, 15 और 20, 2062। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, न्यूमरेटर में 2062 और 2400, तो 2 से कटिंग हो रही है 1031, ये आपका 1200 है। इसके आगे ये होगा नहीं क्योंकि ना ही ये 3 से हो रहा है ना ही ये 2 से, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, खत्म हो जाएगा। तो बस लास्ट वाला क्वेश्चन है जो ध्यान देने वाला था, आपको वापस बोल देता हूँ, उसमें बोला हुआ था ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जो मतलब वन व्हीकल से ज्यादा वाले हैं उनको नहीं लेना है। तो ये सारे आपके कट गए, पर उसको छोड़ के जिनके पास एक व्हीकल और एक व्हीकल से कम है उन सबको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होगा आपका ये वाला सम। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले हमें बोला हुआ कि रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14, जिसकी पिक इस वीडियो में है आगे। पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसे 20% से भी कम मार्क्स आए होंगे। और सेकेंड है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, तो एक हमें बताना है 20% से कम क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक 60% से ज़्यादा क्या आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो अभी ये आपका टेबल है। अब आपको बोला 0 to 20 मार्क्स, जिसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से 0 to 20% बोलेंगे। वैसे 7 स्टूडेंट्स है, 20 to 30, 10 ऐसे करके आपको पूरा टेबल बताया हुआ है।
अब पहला क्वेश्चन क्या था कि 20% से कम वाले, मतलब 0 to 20 वाला ग्रुप हमें लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 7 है। 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या है, 20% से कम है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं बताए हुए हैं, अगर आप एंड में देखो 90, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20% से कम है वो हैं 7। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ हमारा, 7, और टोटल आउटकम्स हुआ 90। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में कि लेस देन 20% क्या होगा, 7/90। अब सेकेंड पार्ट हमारा था इसमें कि हमें इतने स्टूडेंट्स बताने हैं या प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि उनके मार्क्स 60 या अबव हैं। तो अब ध्यान देना उसमें क्या बोला हुआ है, उसमें बोला हुआ है 60 और अबव। तो 60 एंड अबव में कौन कौन आएगा, 60 to 70 वाले भी, क्योंकि उनके मार्क्स क्या हैं, 60 से अबव है। और हमारा आएगा 70 अबव वाले भी 8, क्योंकि देखो जिसको 70 से ऊपर आए हैं इसका मतलब क्या, उसको 60 से भी ऊपर आए हैं तो हमें वो 8 स्टूडेंट्स भी लेने पड़ेंगे। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, वो होगा 15 + 8 23। तो अगर आप सोचो कि सर 60-70 में तो 60 वाले भी होंगे ना, जिनके एग्जैक्ट 60 आएंगे ना, उससे ऊपर वाला ग्रुप जो है 50 to 60 उसमें आएंगे, इसमें नहीं। 60 to 70 का मतलब क्या है कि मोर देन 60 लेस देन 70, ये मतलब होता है उसका। तो अब हमारा टोटल आउटकम्स हमें पता है 90 है। फेवरेबल आउटकम्स हमें थोड़ा ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा कि वो होंगे 60 to 70 वाले 15 स्टूडेंट्स और 70 अबव वाले भी 8। तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 15 + 8 23। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि ऐसे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 60%, वो होगा 23/90। अब आपका 7th वाला क्वेश्चन है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वेयर वॉज कंडक्टेड, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको बताया हुआ है कि जितने लोगों को स्टैटिक्स पसंद है वो 135 हैं, और जिनको स्टैटिक्स या स्टैट्स नहीं पसंद है वो हैं 65। तो आपको उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी भी मांगी हुई है कि जिनको स्टैट्स पसंद है उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, और जिनको स्टैट्स नहीं पसंद है उसकी प्रोबेबिलिटी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जिनको पसंद है जिनको नहीं पसंद है दोनों के फेवरेबल आउटकम्स दिए हुए हैं। टोटल आउटकम्स आपका 200 है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्या है, होमवर्क में करना चाहिए। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन 8 में बोला हुआ है कि रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे अभी, पर उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही है। डैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। की पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर कम के डिस्टेंस से रहते हैं अपनी वर्क प्लेस से। सेकेंड क्वेश्चन है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब फर्स्ट वाले का एग्जैक्ट उल्टा है कि फर्स्ट वाले में बोला है कि लेस देन 7, और सेकेंड वाले में बोला है कि 7 और 7 से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑपोजिट्स हैं। तो थर्ड है हमारा विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि उनके वर्क प्लेस में और उनके घर में ½ किलोमीटर से भी कम या ½ किलोमीटर, विद इन हाफ मतलब हाफ के कम, विद इन ½ किलोमीटर प्लेस ऑफ वर्क मतलब ½ किलोमीटर का ही डिस्टेंस है उनके घर में और उनकी वर्क प्लेस में। अब ज़रा हम लोग क्या है एक बार टेबल देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए जिनका भी डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है वो मैंने मार्क कर दिए ऑरेंज से। तो 5, 3, आप सेकेंड वाली लाइन में देखोगे तो 2 किलोमीटर, थर्ड वाली लाइन में देखोगे तो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3-5 मतलब वो क्या है किलोमीटर्स में उनकी वर्क प्लेस और उनके घर का डिस्टेंस। आगे एक 3 है, फिर लास्ट लाइन में हम लोग क्या देखते हैं, एक 2 किलोमीटर, एक 6 किलोमीटर है, और एक सेकेंड लास्ट 6 है। तो हम लोग देखते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। पहली लाइन में 2 हैं, अगली लाइन में 1, अगली लाइन में 3, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए, और लास्ट लाइन में हमारे पास 3 है। तो टोटल कितने हुए ये 9। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 9 है, टोटल आउटकम्स हमें बोला हुआ है 40। तो पहले वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/40। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था कि एग्जैक्टली वो इसका उल्टा है कि 7 किलोमीटर और उससे ज़्यादा। तो देखो अगर 9 इंजीनियर्स हैं जिनका डिस्टेंस 7 किलोमीटर्स से कम है, तो बाकी 31 कौन होंगे जिनका डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी सेकंड क्वेश्चन की क्या होगी, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि अगर हम वो 9 इंजीनियर्स को निकाल दें जिनका डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, तो बाकी 31 इंजीनियर्स का क्या होगा 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा सेकंड वाले क्वेश्चन में 31, और टोटल आउटकम्स हमें क्या बोला हुआ है 40। तो प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले क्वेश्चन की होगी 31/40। अब थर्ड वाला देखो हमें बोला हुआ है कि ½ किलोमीटर से भी कम, और इस पूरे टेबल में ऐसा एक भी इंजीनियर नहीं है जिसके घर से उसके वर्क प्लेस का डिस्टेंस ½ किलोमीटर है या उससे भी कम है। तो उसका फेवरेबल आउटकम तो ज़ीरो हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/40। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक मैथ्स में कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए तो हम उसको क्या लेते हैं, एंड में ज़ीरो ही लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लास्ट वाले क्वेश्चन की क्या बनेगी 0/40 इज इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सरसाइज में जो 9th और 10th वाला क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड है वो एकदम ही यूजलेस क्वेश्चन है। वो एनसीईआरटी वाले जब खाली बैठे होते हैं ना तभी ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। तो 9th और 10th भाई बिल्कुल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी फ्री बैठे हो तो डेफिनेटली आप ऐसा टाइम पास कर सकते हो। तो अब हम लोग ज़्यादा 11th वाले क्वेश्चन में आते हैं। या 11th वाले क्वेश्चन में 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर, ठीक है, मतलब आटा भाई, ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स। कि वैसे मार्क 5 kg था बट जब एक्चुअली वेट किया गया तो वेट कुछ अलग अलग आया है जो हमें टेबल दिया हुआ है। और अब हमें बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम। कि अगर इतने सारे बैग्स में से आप रैंडमली कोई चूज़ करते हो तो क्या होगा, कंटेन्स मोर देन 5 kg, कि 5 kg से ज़्यादा आपको व्हीट फ्लावर मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इस डेटा में हमें ये देखना है कि 5 kg से ज़्यादा वेट कितने ऐसे बैग्स का है। तो मैंने ऐसे बैग्स जिसमें वेट 5 kg से ज़्यादा है उनको ऑरेंज मार्क कर दिया है, तो हल्का मार्क हो गया, कोई इशू नहीं है। अगर आप देख पाओ तो वो कौन कौन से, सेकंड वाला है 5.05 वाला, 5.8 वाला सेकंड वाला, 5.3 थर्ड, फिर एक 5.6 वाला है, एक वापस 5.08 है, और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट 5.04 और 5.07। मतलब ये ऐसे बैग्स हैं जिनका वेट किया गया तो देखा गया 5 kg से ज़्यादा है। तो ऐसे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 7, और टोटल हमें बोला हुआ था कि 11 बैग्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बैग हैविंग वेट मोर देन 5 kg वो क्या होगा हमारा 7/11। तो जो अब क्वेश्चन 12 और 13 है ये स्टार्ट्स के ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड है कि जिसमें डेटा दिया हुआ है और फिर उसके हिसाब से एक टेबल बनाया गया है। तो जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि थर्सडे को जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट्स, और स्टार्ट्स में जब हम लोग ये क्वेश्चन में आएंगे तभी हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन भी स्टार्ट्स के ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके टेबल बना के उसी की हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी के ये दोनों क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो थर्सडे को स्टार्ट्स जब चैप्टर शुरू होगा उसी में आगे जब आप ये क्वेश्चंस आएंगे उसी में आप क्या देखोगे कि ये वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी बहुत ईजीली क्या हैं सॉल्व हो जाएंगे।